उधार की दुल्हन। चूल्हे पर रखे गर्म तवे से जैसे ही पार्वती ने रोटी को पलटने की कोशिश की, उसके मुंह से दर्द भरी सिसकारी निकली। उंगलियां रोटी के बजाय तवे से छू गई थी। उंगलियों को पानी में डुबोकर जलन कम करने की कोशिश की। तब तक तवे पर रोटी भी जल गई। बेबस पार्वती ने गुस्से में अपनी लाठी उठाई और चूल्हे को छोड़कर आंगन में बिछी चारपाई पर पसर गई। पार्वती की उम्र 55-56 वर्ष के करीब थी। पति जयराम छोटा किसान था। परिवार चलाने के लिए उसे मजदूरी भी करनी पड़ती थी। 15 साल पहले मिट्टी भरी ट्रॉली में दबने से जयराम की मौत हो गई थी। घर की जिम्मेदारी 20 बरस के बेटे भोला पर आ गई। 1.25 एकड़ जमीन और मजदूरी करके माँ और 3 बहनों का भरण पोषण किया। तीनों बहनों की शादी करने में वह जमीन भी जाती रही। जिम्मेदारियों की चिंता में भोला कब 34 वर्ष का हो गया पता ही नहीं चला। पार्वती ने नाते रिश्तेदारों में भोला के ब्याह की बात चलाई, मगर उम्र और गरीबी को देखकर सबने कन्नी काट ली। समाज और जात वाले कहने लगे, भाई जमीन तो है नहीं, उम्र भी 35 की होने को है, कौन देगा अपनी बेटी। पार्वती को आंखों से दिखना कम हो गया था, और हाथ पैर भी कब तक साथ देंगे। पार्वती अपनी उंगलियों के पोरों को सहलाते हुए फिर से उठी और लाठी के सहारे चलकर चूल्हे के पास बैठ गई। वह बड़बड़ाई, कमबख्त मौत भी तो नहीं आती, रोज रोज मरने से अच्छा है एक ही दिन मर जाऊं। चूल्हे के पास बिछे टाट पर बैठकर तवे से जली रोटी हटाई, तवा साफ करके फिर से रोटियां बनाने लगी। भगवान भी क्यों बुलाएगा, उसने तो सारे दुख मेरे ही मुकद्दर में लिख दिए हैं। मत बुला, एक दिन कुएं में जा गिरूंगी, फिर देखती हूँ। पार्वती ने 7 रोटियां गिनी और कपड़े में लपेट कर रख दी। डिब्बे में से साबुत लाल मिर्च निकाली और नमक पानी डालकर पत्थर की सिल पर पीस कर रख दी। फिर खाट पर लेट गई। भोला कंधे पर फावड़ा लिए घर पहुंचा। पार्वती अभी ईश्वर को कोस ही रही थी कि भोला मुस्कुराकर माँ के पास पहुंचा। क्या अम्मा, आज भी भगवान जी की पूजा कर रही हो? हाँ, कर रही हूँ पूजा भगवान की, मेरे सामने आ जाए तो सिलबट्टे से पीस दूं। भोला समझ गया। माँ की उंगलियों के पोरों में छाले उभर आए थे। देखकर भोला दुखी हो गया, कहने लगा, माँ कितनी बार कहा है, रोटियां मैं बना दिया करूंगा, कितना वक्त लगता है, थोड़ी सी रोटियों में जला ली ना अपनी उंगलियां। पार्वती सूबकने लगी। भोला भी रोने लगा। भोला बोला, अम्मा गलती भगवान की नहीं, मैं ही नालायक निकला। कोई मेरे ब्याह के लिए तैयार नहीं। आज अगर कोई रोटी बनाने वाली होती तो तुम्हें हाथ नहीं जलाने पड़ते। मेरा बुढ़ापा तो तेरे सहारे कट जाएगा। 2-4 साल में मैं मर जाऊंगी, पर तेरा सहारा कौन बनेगा बेटा। भोला ने रोटियां और चटनी की कटोरी उठाए और खाट के पास बैठकर अम्मा को खाना खिलाने लगा। बीच बीच में एक हाथ से अम्मा को पानी भी पिला देता। बेटे के हाथ से रोटियां खाकर पार्वती अपना सारा दुख भूल गई और हंसते हुए बोली, मेरे भोला जैसी औलाद तो किस्मत वालों को ही मिलती है। चटनी रोटी खाकर भोला फावड़ा लेकर निकल गया। पार्वती ने रोज की तरह अपनी लाठी उठाई और घर से बाहर निकली। कुछ दूरी पर बबूल का बड़ा सा पेड़ था। वहां पर पेड़ के नीचे औरतें घर के काम से फ्री होकर टाइम पास और हंसी मजाक के लिए जमा हो जाती थी। उनका रोज का काम कांटेदार पेड़ के नीचे चुगल पुराण को ताजा करना था। पार्वती को देखते ही 2 औरतों ने आगे बढ़कर पार्वती को सहारा दिया और खाट पर बिठाया और उसको सम्मान देने के लिए सभी ने उसके पैर छुए। उनमें से एक बोली, माँ जी भोला चला गया क्या? हाँ, रोटी खाने आया था, खाकर चला गया। दूसरी बोली, और क्या, कोई होती तो रुकता भी, माँ जी के बाहर जाने का इंतजार करता। सभी औरतें खिलखिलाकर हंस पड़ी। पार्वती ने बुरा नहीं माना। वह जानती थी, जैसी भी है, औरतें खराब नहीं है, साफ दिल की है तभी तो उस जैसी गरीब बेबस को इज्जत देती हैं। औरतों ने पार्वती को चुप देखकर बात शुरू की। मांझी रोटी बेलने वाली चाहिए एक, किसी रिश्तेदार से कहिए रिश्ते के लिए कोई गरीब की हो। सबसे बोल लिया। पार्वती ने बात अधूरी छोड़ दी। मांझी आपका बेटा श्रवण कुमार है, इतनी उम्र हो गई, कभी किसी की बहू बेटी को नजर उठाकर नहीं देखा। अपने मोहल्ले में उस शांति के छोरे हरीश को देखो कई बार पिटा है। 48 बरस का है, जात वालों ने नहीं दी तो कुजात वाली को ही ले आया। सुना है 50,000 में खरीदी है, बड़ी उम्र की लगती है, बाप ने ही बेच दी। तुमने कब देखी? भैंसों को तालाब पर पानी पिलाने गई थी, रास्ते में देखा तो जाटव से ढपली बजवाते हुए घर ले जा रहा था। अरे राजन ने ही तो जुगाड़ किया है हरीश के लिए, चलो राम मिलाई जोड़ी बन गई। सभी खिलखिलाकर हंसने लगी। औरतों की बातें शरारती होने लगी थी। पार्वती उठकर लाठी टेकते हुए घर आ गई
मन में बेचैनी हो रही थी। कुछ सोच विचार करने के बाद वह घर की कच्ची कोठरी में घुसी और खुरपी से एक कोने को खोदने लगी। करीब 1.5 हाथ नीचे गड्ढे से एक पोटली निकाली और गड्ढा भर दिया। पोटली को छप्पर में खोसकर वह खटिया पर लेट गई। भोला का काम से लौटकर आने का वक्त हो चुका था, मगर पार्वती ने रात की रोटियां नहीं बनाई। भोला पहुंचा, फावड़ा कोने में रखा और चूहे को उदास देखकर बोला, अम्मा आज रोटी नहीं बनाई क्या? पार्वती उठी और वह पोटली लाकर भोला के हाथ में थमा दी। अम्मा ये क्या है? इसमें चांदी के जेवर है। मैंने बहू के लिए बचा कर रखे थे, इन्हें बेचकर बहू ले आ। भोला हंसते हुए बोला, अम्मा पगला गई हो क्या? बहू कोई बाजार में बिकती है जो ले आऊं? हाँ बिकती है, उस पार मोहल्ले का हरीश लेकर आया है आज 50,000 में, तुम भी ले आओ। अम्मा गांव में थू थू हो जाएगी, नाते रिश्तेदार सब क्या कहेंगे? सब आना जाना बंद कर देंगे। क्यों होगी थू थू? इतनी ही चिंता है नाते रिश्तेदारों को तो क्यों नहीं करा देते तुम्हारा ब्याह? किसी ने पूछा है आज तक तुझसे? मरते मरते उंगलियां जलाऊं मैं, जीते जी सुख नहीं देखा, बिना पोता पोती का मुंह देखे मारना चाहता है मुझे। पार्वती फफक कर रो पड़ी। अम्मा के आंसू भोला से नहीं देखे गए। रोआसी आवाज में बोला, अम्मा रो मत, तू जैसा कहेगी वैसा ही करूंगा, तेरे सिवाय मेरा है ही कौन दुनिया में, अब चुप हो जा। भोला की बात सुनकर पार्वती के आंसू थम गए। वह ऐसे खुश हुई जैसे बेटे की सगाई पक्की हो गई हो, जैसे बहू आने ही वाली है। पार्वती की खुशियों को पंख लग गए। पूरी उमंग के साथ उठी और झटपट खाना बनाया। सुबह होते ही भोला साइकिल लेकर बाजार गया। वापस लौटकर उसने मां के हाथ पर 13,000 रुपए रख दिए। पार्वती ने पूछा, बस इतने ही? अम्मा चांदी का भाव ही क्या है, सुनार ने काटकर इतने ही दिए। इतने में बहू कैसे आएगी? मैं क्या जानूं, तुमने कहा तो बेच आया। अब मैं नहीं जानता। पार्वती बोली, तू राजन से बात कर, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। पार्वती की आंखों में पनप रहे सपने मुरझाने लगे। गरीबी की खाई में उसकी हसरतें फिसलती और मरती रही हैं। गरीबी ना होती तो भोला के पिता मिट्टी में दबकर क्यों मरते? भोला अपनी उम्मीदों को क्यों दफन करता? झोपड़ी में मायूसी ना होती, दादी कहने वाली तोतली आवाज गूंजती। गरीबी ने सब उम्मीदें खत्म कर दी थी। गरीबी एक बार फिर सपने के आकार लेने से पहले ही रोड़ा बन गई। भोला खुद की किस्मत को कोस रहा था। अम्मा को बुढ़ापे में सुख न दे सका, 13,000 में भैंस नहीं आती, बहू कहाँ से आएगी? उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अम्मा की जिद की खातिर भोला राजन के घर पहुंचा। कुंडी खटखटाए, राजन लंगड़ाते हुए बाहर निकला और पूछने लगा, भोला तुम यहाँ कैसे? बस ऐसे ही भैया। आओ बैठो। काफी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद भी भोला के मुंह से असली बात नहीं निकली। राजन ने मसला भाप लिया। बोला, भोला तुम्हारे ब्याह का क्या हुआ? कुछ बात बनी? नहीं भैया, इसी आस से आपके पास आया हूँ। आस से मतलब? भैया जैसे हरीश को औरत दिलाए, वैसे मुझ पर भी मेहरबानी कर देते। राजन को झटका लगा। वह गुस्से में बोला, भोला तुम क्या समझते हो मुझे, मैं औरतों की दलाली करता हूँ क्या? अरे नहीं भैया, मुझ पर यह पाप ना चढ़ाओ। किसी का घर बसाना पुण्य का काम है। स्वार्थ की दुनिया में आप भगवान से कम नहीं है। भगवान से तुलना होते ही राजन का गुस्सा हवा हो गया। वह गर्व के साथ बोला, वह सब ठीक है भोला, पर कोई बाप अपनी बेटी यूं ही नहीं देता। उसकी 10 मजबूरी और बेबसी होती है, उसके बदले पैसा लेता है। कितने पैसे लेगा भैया? अब ये तो वही बता सकता है कितने लेगा, 40,000 या 50,000? भैया मेरे पास इतने पैसे कहाँ है? सोचा था तुम्हारी कृपा से घर बस जाएगा। कितने हैं तुम्हारे पास? मेरी हालत आपसे छुपी थोड़े ही है, 10,000 हैं। देखो भोला, अम्मा के बुढ़ापे की खातिर मैं किराए विराए का खर्चा छोड़ भी दूं तो भी 25,000 से कम में बात नहीं बनेगी। सोच लो भैया, अम्मा की खुशी की खातिर ही तो बहू चाहिए। मरते मरते अच्छे दिन देख लेगी। राजन कुछ देर मौन रहने के बाद सोचकर बोला, अम्मा की खुशी की बात है तो एक काम कर सकता हूँ। जिंदगी भर के लिए ना सही, कुछ सालों के लिए खरीद लो। 5 साल के लिए उधार दिला दूंगा। अम्मा इससे ज्यादा जिएगी नहीं। भोला को झटका लगा, कुछ साल के लिए? मैं तो जीवन भर किसी की बेटी को सम्मानपूर्ण जीवन देना चाहता हूँ। भोला चिंता में डूब गया। फैसला कठिन था। मन तो हुआ कि मना कर दे, मगर तभी अम्मा के चेहरे पर तैरती मुस्कान याद आ गई। भैया अगर मैं 5 साल बाद पूरा पैसा दे दूं तो? फिर तुम्हारी, अगर नहीं दे पाए तो? वह रुकेगी नहीं। सोच लो। ठीक है भैया, पर अम्मा को मत बताना,
कि सिर्फ 5 साल के लिए है, दुखी हो जाएगी। बात पक्की हो गई। दूसरे दिन भोला ने 10,000 रुपए राजन को दिए और राजन वादे के मुताबिक 10 दिन बाद 30-32 साल की औरत अपने घर ले आया। खबर पाकर भोला अम्मा के साथ राजन के घर पहुंचा। हाव भाव से मजबूर और सहमी सी नजर आती थी। नाम था राधा। अम्मा तो देखते ही निहाल हो गई। खूब प्यार किया। उसी शाम बढ़िया साड़ी, शॉल, सैंडल और सजने संवरने की चीजों का बॉक्स लेकर दे दिया। भोला दूल्हा बना और गाजे बाजे के साथ राधा को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। गांव में हल्ला मच गया और थू थू होने लगी। यहाँ तक कि भोला के गांव में बहिष्कार की ही बातें होने लगी। सबने भोला को कोसना शुरू कर दिया। पास पड़ोस के लोगों ने तो रिश्ता खत्म कर लिया। परंतु अम्मा के घर बरसों बाद खुशी आई थी। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। सबसे बेखबर अम्मा की खुशी का ठिकाना नहीं था। दूसरे ही दिन से राधा ने चौका चूल्हा संभाल लिया। जितना सोचा था राधा उससे भी ज्यादा अच्छी निकली। पानी भरकर लाती, कपड़े धोती और यहाँ तक कि सोने से पहले अम्मा के पैर दबाती। राधा ने पूरे घर को बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर दिया। राधा के आने से घर स्वर्ग बन गया था। कुल मिलाकर हर तरीके से राधा सुशील धर्मपत्नी साबित हुई। वक्त पंख लगाकर उड़ने लगा। 1.5 वर्ष बाद राधा ने बेटे को जन्म दिया। भोला की सुनी जिंदगी में बहार आ गई और अम्मा को खिलौना मिल गया था। अब तो अम्मा की रंगत ही बदल गई। दिन भर पोते के साथ खेलती और हंसते हुए कहती, अब तो इसका ब्याह देखकर ही मरूंगी। दुखों के सागर में सुखों का टापू मिल गया। भोला मजदूरी से फुर्सत मिलते ही घर पहुंचता। राधा कंधे से फावड़ा लेकर रख देती, पानी देती, प्यार से खाना खिलाती। भोला बुरे दिन भूल गया। राधा बोलती कम थी। बच्चे की उछल कूद ने घर को खुशियों का आंगन बना दिया था। घर में प्यार और सुख की महक बस गई। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। राधा से बिछड़ने का साल शुरू हो गया। भोला उदास रहने लगा। खूब मेहनत करने के बाद भी वह चंद हजार रुपए नहीं जुटा सका। एक एक दिन बीत रहा था। मजदूरी से जो मिलता वह 4 सदस्यों का पेट पालने में ही खत्म हो जाता था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, भोला की बेचैनी भी बढ़ रही थी। गांव भर में काम तलाश करता रहता। जी तोड़ मेहनत करने के कारण सूख कर कांटा हो गया। शरीर जवाब दे रहा था। बीमार हुआ, मगर काम पर जाता रहा। 10 महीने बीत गए। 2 महीने ही बचे थे। एक दिन अचानक आकर राजन सामने खड़ा हो गया और धमकी भरे अंदाज में बोला, 2 महीने बचे हैं, पैसे देते हो या? भोला ने फावड़ा तान दिया और गुस्से में बिलख कर बोला, खबरदार जो ऐसी बात की। राधा मेरी जिंदगी है, मेरी सांस है, कोई अलग नहीं कर सकता। आइंदा ऐसी बात ना करना। राजन तो घुटा हुआ शातिर था। वह कमजोर की नब्ज दबाना जानता था। गुस्से से बोला, औकात में रहना, तुम जैसे 4 पति खड़े हो जाएंगे राधा के। उसका पिता और पूरी बेड़ियों की बिरादरी हंगामा कर देगी। जेल हो जाएगी तुम्हें, बीवी के चक्कर में, और अपने बेटे को भी खो दोगे। अम्मा जीते जी मर जाएगी। भोला उल्टे पांव घर की ओर लौटा और रुपयों का बक्सा खोलकर रुपए गिने तो बहुत कम थे। राजन अब 30,000 मांगने लगा था। भोला फूट फूट कर रोने लगा। आवाज सुनकर अम्मा और राधा दौड़ी आई। पूछने लगी, क्या हुआ भोला? भोला रोए जा रहा था। राधा एक तरफ खड़ी सब देख रही थी, हमेशा की तरह खामोश, चिंतित और सहमी हुई। राधा ने भोला के चेहरे पर उभरे हुए दर्द को महसूस कर लिया। भोला ने राधा की भीगी हुई आंखों को देखा। अम्मा माजरा समझ ना पाए। दुख और बेचैनी में सुबह से शाम हो गई। उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आई। भोला रोते रोते सो गया। अचानक आधी रात में सोते सोते भोला चीखने लगा, रुक जाओ, मेरी राधा को मत लेकर जाओ, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। हड़बड़ा कर राधा उठी। अम्मा दौड़ी आई। बच्चा सहम गया। अम्मा बोली, क्या हुआ बहू, ये चीख क्यों रहा है? राधा हमेशा की तरह खामोश, बेचैन और चिंतित। अम्मा इन सब बातों से अनजान थी, नहीं समझ सकी। अब सिर्फ 3 दिन बाकी थे। भोला ने किस्मत के आगे हार मान ली। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। बस एकटक अपनी राधा को घूरता रहता। राधा भोला से नजरें चुराकर खुद को व्यस्त रखती। बिछड़ने की बेला आ पहुंची। आज आखिरी शाम थी। भोला ने 3 दिन से मुंह में निवाला तक नहीं लिया था। राधा ने अम्मा के काफी देर तक पैर दबाए। बेटे को सीने से लगाकर खूब प्यार किया। बेटे को अम्मा के पास लिटाकर भोला के पास पहुंची और भोला के सीने से लग गई। दोनों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। राधा पहली दफा फूट पड़ी और दोनों हाथों से कसकर भोला को पकड़कर बोली, मुझे बचा लीजिए,
मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती, मुझे अपने बेटे और अम्मा से अलग मत होने दो। दोनों फूट फूट कर रोए। रोते रोते सुबह हो गई। पंछियों की मधुर आवाज फिजाओं में गूंजी। भोला ने राधा का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं। इतना कहकर सुबह 5 बजे ही बाहर निकल गया। राधा की हालत बिल्कुल ऐसी सुहागन की थी जिसे कुछ देर में विधवा का आभास हो चुका था। उसे एहसास था कि शाम को किसी भी वक्त उसकी विदाई हो जाएगी और उसे भोला से अलग कर दिया जाएगा। दोपहर 3 बजे भोला मिठाई के डिब्बे के साथ घर लौटा और खुश होता हुआ बोला, राधा, अब यह उदासी छोड़ो, अब कोई तुम्हें मुझसे, मेरे बच्चे से अलग नहीं कर सकता। राजन के मुंह पर पूरी रकम मार कर आया हूँ। इतने पैसे? हाँ, अब कोई चिंता नहीं। खुद को 2 साल के लिए गिरवी रख दिया मैंने पहलवान चौधरी के यहाँ। 32,000 में 2 साल मजदूरी करूंगा, भोला ने खुश होते हुए बताया। राधा सिहर गई। ये तुमने क्या किया? घर कैसे चलेगा? वह मुझे नहीं पता। खुद को गिरवी रखने से ज्यादा कीमती मेरे लिए तुम हो। लेकिन रोजी रोटी का इंतजाम। लंबी खामोशी के बाद राधा पहली बार चहकी, मुस्कुराए और भोला के गले लगकर बोली, तुमने मुझे नर्क में जाने से बचा लिया, मेरा आंचल खुशियों से भर दिया। औरत होने का सच्चा सुख दिया है तुमने। मेरी उधार की खुशियों के लिए तुमने खुद को गिरवी रखा। अब तुम्हें मुक्ति दिलाने का हक मुझे दे दो। और राधा ने भोला का फावड़ा अब अपने कंधे पर रख लिया।